अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सबको। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हम देखेंगे व्हेन इट कम्स टू यूएस डेट क्राइसिस, क्योंकि ये बात मैं कंक्लूड करूँगा एक जाविये से, हम देखेंगे इसको और कंक्लूजन इसका निकालेंगे जो बहुत रिलेटेड है इस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट से। जनाब आली, जो सबसे बड़ा इस वक्त अमेरिका के अंदर मसला बना हुआ है वो है उसका कंज्यूमर डेट, जो 18.2 ट्रिलियन तक जा चुका है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि वहाँ पे एक रिवाज है बाय नाउ पे लेटर का। और ये रिवाज भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जो फिन टेक ऐप्स हैं जैसे टैबी है और इस तरह की जो दूसरी ऐप्स है जिसके अंदर आप परचेज अभी कर सकते हो और आप बाद में पे कर सकते हो, इवन उन ऐप्स के अंदर कितना लोग किसको ओ कर रहे हैं वो भी इस वक्त क्लियर नहीं है, तो वो भी ऑडिटेड नहीं है। तो ये 18.2 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है अमेरिकन डेट का, जो कि इंतहा से ज़्यादा है और कभी इतना कंज्यूमर डेट नहीं हुआ। देखो, कंट्रीज़ का डेट अपनी जगह है। अमेरिका के ऊपर जब डेट बढ़ता है, उनकी डेट सीलिंग आती है, तो वो अपनी डेट सीलिंग इंक्रीज कर देते हैं और वो फंड कर देते हैं, और अभी वो होने वाला है और पैसा उसकी वजह से छपने वाला है, जिसकी वजह से ऑल्ट मार्केट्स भी हमारी इंशाल्लाह ऊपर जाएंगी। लेकिन एक आम आदमी अपनी डेट सीलिंग कैसे इंक्रीज करेगा? वो कैसे पैसा छापेगा? वो कैसे पैसा लाएगा? वो तो नहीं ला सकता, तो वो तो फंसता चला जा रहा है। और ये 18.2 ट्रिलियन जो रीच किया, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है। ठीक है। स्टूडेंट लोन बैलेंस ऑल्सो ग्रू बाय 16 बिलियन टू रीच 1.63 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द फेड्स ऑफ न्यूयॉर्क। ये कोई इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है, फेड्स के हवाले से है। और स्टूडेंट लोन में से जो सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताने लगा हूं, अमेरिका के अंदर 20% से ज्यादा स्टूडेंट्स, लगभग 20%, 3 महीने की डेफर्ड पेमेंट है उनकी। मतलब 3 महीने से ज्यादा उन्होंने अभी स्टूडेंट लोन पे नहीं किया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, क्योंकि रिपोर्ट्स रिसेंटली शाया हुई हैं। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हो, 46% लोग, जो 46% लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड होल्ड किया हुआ है, इन 100% में से ये जो ग्रीन है 46, लाइट ग्रीन है, 46% लोगों ने 90 दिन से ज्यादा की पेमेंट्स नहीं की है। ये बहुत बड़ा नंबर है। ऑलमोस्ट आधे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, 18.2 ट्रिलियन का आधा कर लो, 9 ट्रिलियन, मैं कहता हूं 8 कर लो, 1 ट्रिलियन और निकाल लो यार, 7 ट्रिलियन कर लो। $7 ट्रिलियन इन द इकोनॉमी इस वक्त फंसे पड़े हैं। और ये 7 ट्रिलियन वो हैं कि जब ये लोग पेमेंट्स डिले करते हैं 90 डेज 90 डेज 90 डेज, साल, ऑलमोस्ट अगर 1 साल की आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी हो, खासतौर पे अमेरिका में हो, 20% ऑन एवरेज आपको इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर पड़ता है। मतलब $1 लाख या $50,000 अगर आपका था, तो उस $50,000 के ऊपर या $1 लाख के ऊपर आपको 20,000 देना पड़ेगा। इतनी बड़ी आपको ढस लगती है, इतनी बड़ी ढस लगती है क्रेडिट कार्ड को। द वर्स्ट किस्म की जो बोरोइंग है इस वक्त दुनिया में, वो है क्रेडिट कार्ड। सबसे गंदी उसकी पेमेंट होती है। क्रेडिट कार्ड अगर आप पे नहीं कर पाओ ना, तो आपको वो फाइन नहीं मारते या आपको ओवरहेड चार्जेस नहीं मारते, वो आपको पनिश करते हैं, और वो पनिशमेंट होती है, और आप इससे बच नहीं सकते। क्रेडिट रेटिंग भी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, ओवरऑल आपका डेट सिनेरियो भी डिस्ट्रॉय हो गया, आपको मजीद क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेंगे। और जो सबसे खतरनाक बात है, ये जो 46% ऑफ पेमेंट लोगों की क्रेडिट कार्ड में डेफर्ड है, 90 डेज पेमेंट इनकी नहीं, ओवर द 90 डेज इन्होंने पे नहीं किया हुआ, लोग नहीं पे कर पा रहे यार। जो 90 दिन के लिए पे नहीं कर पा रहा, जो 100 दिन के लिए पे नहीं कर पा रहा, जो 4 महीने से पे नहीं कर रहा, इसका मतलब यही है ना वो पे नहीं करेगा। इसका मतलब यही है उसके लिए मुश्किल हो चुका है, उसने अपनी मिनिमम पेमेंट भी जो क्रेडिट कार्ड की होती है वो नहीं की। और याद रखें, 54% जो यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने क्रेडिट कार्ड पे किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो मिनिमम पेमेंट होती है ना, ड्यू टू अवॉइड चार्जेस, इन्होंने वो की हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बबल है जो फटने वाला है मुंह पे, अनलोड और एक्सप्लोड होने वाला है पूरी इकोनॉमी के। और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी मैं बताता हूं आपको। ये है सबसे डेंजरस चार्ट मेरे भाइयों। यहां पे ये जो रेट है हमारा, ये 2007, 2006, 2007 था, जब ऑलमोस्ट हम लोग 3.5% के लगभग थे हम लोगों के आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस के, जिसका 30 डेज ओवर ड्यू है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5। अगर आप देखो तो अब हम दोबारा इस वाले जो लोज हैं इसको हम टेस्ट कर रहे हैं दोबारा। और इसके बाद 2007-8 में, 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2007-2008 में दोबारा हम उन लेवल्स पे आके होवर कर रहे हैं। और किस तरीके से हमने 23 से इंक्रीज किया यहां 2020 से, जिस तरीके से हम यहां पे फंसे हुए थे, अब हम दोबारा यहां फंस गए हैं। लेकिन जो खतरनाक बात है कि यहां पे जितना डेट ओवरऑल कंज्यूमर का था और ओवरऑल सर्कुलर डेट था इकोनॉमी के अंदर, यहां पे उससे 10 टाइम ज्यादा है, 10 टाइम ज्यादा है। तो ये एक्सप्लोजन जब होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन जितनी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, ये चीजें देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि रिसेशनरी प्रेशर 2025 के इख्तिताम, 2026 की शुरुआत जिस तरह यहां हुआ है, यहां पे भी हमें होता हुआ नजर आ सकता है।
क्या चीज़ इसको बचाएगी मुझे बताओ ना। जब ऑलमोस्ट 50% लोग, 46% लोग 3-4 महीने से अपने क्रेडिट कार्ड बिल नहीं पे कर रहे हैं और ओवरहेड्स लोगों के बढ़ते चले जा रहे हैं। जब बाय नाउ पे लेटर का ट्रेंड यूज हो रहा है, और वो भी सबसे खतरनाक बताऊं आपको बात में, कि क्रेडिट कार्ड्स की जब इन्होंने चेक किया कि 46% लोगों ने जो पेमेंट नहीं की हुई और जो बाय नाउ पे लेटर को लोग यूज कर रहे हैं, वो ज्यादातर किन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है वो लग्जरी आइटम्स के लिए यूज कर रहे हैं, गाड़ियां खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं, गुच्ची प्राडा खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं, नो। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ग्रोसरी एक्सपेंस वॉज 70% ऑफ दिस। चेक करो यार कि आम इंसान जो है इस वक्त वो 70% ग्रोसरी एक्सपेंस पे यूज कर रहा है। और जब इन्होंने एज ब्रैकेट चेक किया उन लोगों का, तो क्या था? 25 से 45, बिटवीन 25 टू 45, जो यूथ है, प्राइम यूथ है आपकी इकोनॉमी की, जो प्राइम यंगस्टर्स हैं, जो वो वर्किंग फोर्स है जो आपका लोहा बनेगी, 25 से 45, 70% जो उनका डेट ड्यू है वो लोग अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रोसरी एक्सपेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटेल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। जैसे रिटेलर आउटलेट्स हैं जहां पे आप आम जिंदगी की अपनी चीजें खरीदते हो, कोई मॉल्स और कोई लग्जरी आइटम्स में इस्तेमाल नहीं हो रहा। फैंटम डेट कहते हैं इसको, जो बाय नाउ पे लेटर का डेटा 700 बिलियन का ब्लैक होल है, ठीक है, और ये अकाउंटेड फॉर नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों के सामने रिसर्च एनालिसिस करके जो प्रॉपर चीजें हैं इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन की वो रख रहा हूं। तो ये जो रिसेशनरी प्रेशर है ना जी, ये इस साल की अख्ताम, अगले साल की शुरुआत में, ये अगर टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये इकोनॉमी अब हाइपर टेंशन में नहीं है, ये हाइपर टेंसिव क्राइसिस में है। इकोनॉमिक ब्लड प्रेशर अब 170 पे है, 170/90। जो यहाँ पे है, जो जानते हैं डॉक्टर्स हैं वगैरह, उनको पता होगा 170/90, 170/100 इज अ क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन है वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम सेलर्स नाउ आउट नंबर बायर्स बाय लार्जेस्ट मार्जिन इन 12 ईयर्स। पिछले 12 साल, 2012-13 से लेकर अब जाकर जो सेलर्स हैं आज घरों के, वो बायर से ज़्यादा है अमेरिका के अंदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि लोगों को कैश चाहिए। इसका मतलब है लोग बेचना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज़। सेलर ज़्यादा हैं, बायर कम है। बायर कम क्यों है? पिछले 10 साल में जो एवरेज हाउसिंग प्राइस है अमेरिका के अंदर, वो है मोर देन $500,000, 520 to 50,000 डॉलर एवरेज होम प्राइस एक आम आदमी के लिए खरीदने के लिए। और वही प्राइस आज से 20-25 साल पहले वॉज $250,000, ऑलमोस्ट डबल हो गई है एवरेज बाइंग होम प्राइस। क्या आपकी सैलरी डबल हुई? क्या आपकी इनकम डबल हुई? क्या आपका टैक्स आधा हुआ? क्या आपकी इन्फ्लेशन आधी हुई? नहीं हुई। घरों की प्राइसेस डबल हो गई हैं। तो आप सोचें कहाँ जाएगी ये मार्केट। रियल एस्टेट बबल क्राइसिस, जिस पे मैंने कल परसों भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, आज उसकी घंटियां बज रही हैं, लेकिन इन चीज़ों पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको कोई बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट लोन कहाँ जा रहे हैं? आसमानों पे चढ़ रहे हैं स्टूडेंट लोन। और स्टूडेंट लोन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि लीगली, पॉलिटिकली स्टूडेंट लोन से अगर आप अपने आप को बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके बचना चाहते हैं तो ये बहुत लंबा, बहुत टीडियस, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। स्टूडेंट लोन एक ऐसा ट्रैप है, ऐसा फंदा है गले में जो यंगस्टर्स के डाला जा रहा है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें अमेरिका के और स्टेट के टैक्स पे करते हुए और लोन पे करते हुए। वो ऑलरेडी आपके शिकंजे के अंदर हो। ये वो बिल है जो आपके पास आता है आपके पहले पेचेक से पहले। और ज़रा चेक करो कि स्टूडेंट लोन डेट किस तरह ऊपर गया है, चेक करो। और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट लोन डेट रिलीफ प्रोग्राम है उसको हम लिमिट करेंगे। ये लंबी वीडियो हुई है, लेकिन हर गोशा, हर इस वीडियो का हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल है। और ये सारे रीजंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे रीजंस इस चीज़ की अलामत है कि इस मार्केट के अंदर रिलीफ रैली और पैसा छपना इतना ज़रूरी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक क्राइसिस के अंदर एक पेशेंट को लाइफ सेविंग ड्रग देना इतना ही ज़रूरी है सख्त मार्केट्स के अंदर पैसा छपना और पैसा आना, और ये डेट क्राइसिस से डिले करके लोगों को बचाना। और वही है हमारा पिवट एग्जिट का लास्ट यूफोरिया स्टेज जो अभी तक नहीं आया। ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। 2 दफ़ा देखो इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से बातें नहीं की, मैंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। मैंने आप लोगों को जो रियल सिचुएशन है इस वक्त, डेट क्राइसिस की, क्रेडिट क्रंच की, स्टूडेंट लोन्स की, हाउसिंग क्राइसिस की, हाउसिंग डिमांड की और ओवरऑल मार्केट्स की, मैंने वो आप लोगों के सामने रखी है। अब मुझे बताओ कि इस पे आप लोगों का क्या जाविया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। लंबी वीडियो है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचानी थी रिसर्च के बाद। अस्सलाम वालेकुम।